भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो सिर्फ धर्म या युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। जब जब मनुष्य दुख, भय, भ्रम या निराशा में फंसता है, तब गीता का ज्ञान उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए अमर संदेश हैं। गीता हमें बताती है कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन और दृष्टिकोण है। जब हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मज्ञान, निःस्वार्थ कर्म और संभाव में है। आज भी यदि हम गीता के 8 प्रमुख विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो हर प्रकार का दुख समाप्त हो सकता है। ये विचार हमें कर्म, भक्ति, आत्मा और ईश्वर के सच्चे संबंध को समझाते हैं। आइए जानते हैं भगवद गीता के वे 8 अमर विचार जो जीवन के हर दुख का अंत कर सकते हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे गहरा संदेश है, जो हमें दुख और चिंता से मुक्त कर देता है। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं, तो मन में शुद्धता और संतुलन आता है। लेकिन जब हम हर काम के पीछे परिणाम की चिंता करने लगते हैं, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हुए तो, तब भय, तनाव और दुख हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। गीता सिखाती है कि फल की इच्छा हमारे कर्म को बांध देती है, जबकि निःस्वार्थ कर्म हमें मुक्त करता है। जो व्यक्ति पूरे मन से कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और शांति स्थायी हो जाती है। सफलता या असफलता उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। परिणाम अपने आप शुभ हो जाएगा। यही जीवन के दुखों से मुक्ति का पहला मार्ग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। ये विचार हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है, स्वीकार करना। मनुष्य तब दुखी होता है जब वह अतीत पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। गीता कहती है कि जो बीत गया उसे बदलना हमारे बस में नहीं, और जो आने वाला है वह अभी बना नहीं है। केवल वर्तमान क्षण ही हमारा है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तो मन शांत हो जाता है। हर घटना किसी कारण से होती है, भले ही वह हमें उस समय समझ ना आए। कभी कोई कठिनाई हमें सबक देने आती है, तो कभी कोई बिछोड़ाव हमें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी भी दुख में नहीं डूबता। वह हर स्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। यही विश्वास जीवन में स्थायी शांति और सुख का द्वार खोल देता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। यह विचार मानव जीवन के सभी दुखों का अंत कर देता है, क्योंकि हमारे अधिकतर भय मृत्यु और बिछुड़ने से जुड़े होते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि आत्मा केवल शरीर नहीं, बल्कि ईश्वर का ही अंश है, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में किसी का जाना अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह ना मृत्यु से डरता है, न हानि से। वह जानता है कि आत्मा शाश्वत है और हमारा असली स्वरूप वही है। इस समझ से मन में गहरी शांति आती है और सभी प्रकार का मोह, भय और दुख मिट जाता है। यही गीता का तीसरा महान विचार है, आत्मा अमर है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। क्रोध, लोभ और मोह दुख का कारण है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना मनुष्य दुख के गर्त में गिर जाता है। गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि क्रोध, लोभ और मोह ही दुखों की जड़ हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है, उसे पाने की तीव्र इच्छा करता है और ना मिलने पर क्रोधित होता है, तब उसका मन अस्थिर और अशांत हो जाता है। इन तीनों से मनुष्य की बुद्धि धुंधली पड़ जाती है और वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। वास्तविक सुख इन विकारों को जीतने में है, न कि इनके पीछे भागने में। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जो लोभ से मुक्त है और जो मोह को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के भीतर स्थायी शांति और संतुलन उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए जीवन में यदि हम इन तीन शत्रुओं, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लें, तो सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा या नीचा बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने विचारों के द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, न कि उन्हें नीचे गिराना चाहिए। ये वाक्य गीता का गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। यदि मन नकारात्मक सोच से भरा है, भय, ईर्ष्या, असंतोष या हीन भावना से, तो दुख निश्चित है। लेकिन यदि मन में विश्वास, प्रेम, आशा और आत्मबल है, तो जीवन उज्जवल बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो वही हमें ऊंचाई तक ले जाता है, पर जब हम मन को बेकाबू छोड़ देते हैं, तो वही हमें गिरा देता है। विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वरमय बनाना ही आत्मविकास का आधार है। हर सुबह का संकल्प, हर शब्द और हर कर्म हमारे विचारों की शक्ति से ही जन्म लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। जो ऐसा कर लेता है, वो हर दुख, भय और असफलता पर विजय पा लेता है। भक्ति और श्रद्धा से सब संभव है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो यत् श्रद्धः स एव सः। अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास रखता है, वैसा ही वो बन जाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास की अवस्था है। जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है और अपने सभी कार्य उन्हें अर्पित करता है, तब जीवन से भय, असफलता और दुख दूर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटूट विश्वास रखता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वे हमें हर कठिनाई से पार कर देते हैं। भक्ति मन को निर्मल करती है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। ये वो शक्ति है जो निराशा को आशा में, कमजोरी को बल में और दुख को आनंद में बदल देती है। सच्ची श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भगवान हर कदम पर उसके साथ होते हैं। इसलिए गीता कहती है, भक्ति योग ही जीवन का सबसे सरल और सशक्त मार्ग है। जहां भक्ति है, वहां दुख का कोई स्थान नहीं रहता। आसक्ति दुख की जड़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगम त्यक्त्वा फलानि च। अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। आसक्ति यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव। जब हम किसी चीज से मेरा कहकर बंध जाते हैं, तब उसी से दुख पैदा होता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है, कल नहीं भी रह सकता। गीता सिखाती है कि सुख का रहस्य अनासक्ति में है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो मन हल्का और शांत रहता है। लेकिन जब हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो भय और दुख हमें जकड़ लेते हैं। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम जीवन से दूर भागें, बल्कि ये है कि हम हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करें। जो व्यक्ति परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है, वो हर स्थिति में संतुलित रहता है। यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो अनासक्त होकर कर्म करता है, वही दुख से मुक्त हो जाता है। हर स्थिति में समभाव रखो। गीता का अंतिम और अत्यंत गूढ़ विचार है, समत्वम योग उच्यते। अर्थात समभाव ही योग है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन के स्वाभाविक भाग हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य सुख में अहंकार न करे और दुख में निराश न हो, तब वो वास्तव में गीता के ज्ञान को समझता है।
समभाव का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना। जो हमें अच्छा लगता है वो भी क्षणिक है और जो बुरा लगता है वो भी बीत जाएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति इस समत्व को प्राप्त कर लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति असहनीय नहीं रहती है। वो भीतर से अडिग, शांत और प्रसन्न रहता है। यही अवस्था आत्म साक्षात्कार की है, जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं बचता। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जो समभाव में स्थित है वही मुझ में स्थित है। यही गीता का सार और दुखों का अंत है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। जब हम कर्म को पूजा मानते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, आत्मा की अमरता को समझते हैं और समभाव में जीते हैं, तब सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। गीता का सार यही है, स्वयं को जानो, ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ कर्म करो। जो व्यक्ति इन 8 विचारों को जीवन में उतार लेता है वो न केवल दुख से मुक्त होता है बल्कि सच्चे आनंद और आत्मशांति को प्राप्त करता है।